मंथरा की जिह्वा पर आकर मैया सरस्वती विराजमान हो गई। माँ शारदा बैठ गई। अब मंथरा की बुद्धि पलट गई। आप विचार करो, इतनी बड़ी अयोध्या में क्या और कोई नहीं था जिसकी बुद्धि को पलटा जा सके? इसकी बुद्धि को पलटना इतना आसान क्यों था? क्योंकि इस मंथरा के हृदय में राम जी के लिए शुरुआत से ही कोई प्रेम नहीं था। ना ये मंथरा माँ कौशल्या को प्रिय मानती थी और ना ही राम जी के आने के बाद राम जी को। और जिसका मन भैया राम जी में नहीं लगा है, ये प्रसंग कहता है, उसकी बुद्धि को पलटने में समय लगने वाला नहीं है। भगवान से व्यक्ति थोड़ा सा दूर हो जाए, बुद्धि यूं पलटती है। मंथरा की बुद्धि पलटी। तदोपरांत अब मंथरा ने जब सुंदर साज सज्जा नगर की होते हुए देखी, मंथरा दासियों से कहती है, सजावट क्यों हो रही है? क्या कोई आने वाला है? दासियों ने कहा, अरे मंथरा, तुम्हें नहीं पता हमारे राम जी का राज्याभिषेक होना है कल। मंथरा को तो मानो उसके सीने पर सर्प लौट गए, पैरों को पटकती आई है मैया कैकेयी के भवन में। अब माँ कैकेयी आनंद से विराजमान आकर के क्या बोलती है, देवी महलों के सुख में खोई हो, अरे होश भी है कि क्या हो रहा है अयोध्या में। एक बात का स्मरण सदैव रखा जाए, परामर्श लेना, सलाह लेना अच्छी बात है, पर सामने सलाह देने वाला कौन है इस बात पर भी बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर एक चोर आके आपको सलाह दे रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि उसकी सलाह उचित होगी कि अनुचित होगी। अगर कोई संत सलाह दे रहा है तो विचार की आवश्यकता नहीं, वो पक्का वो सलाह देगा जिससे आप भगवत पथ की ओर आगे बढ़ सको। यहाँ सलाह कौन दे रही है? माँ की दासी, जिसके मन में पहले से कपट भरा हुआ है। ये आकर कहती है, अरे होश भी है, क्या क्या हो गया अयोध्या में? यहाँ महलों में आराम से बैठी हो कैकेयी, आपको तो पता भी नहीं है। मैया ने कहा, क्या हो गया? अरे तुम्हें पता है कल राम को राजा बनाया जा रहा है। मैया कैकेयी तो तुरंत आनंद से खड़ी हुई, गले की माला उतारकर मंथरा को देनी शुरू की। अरे मंथरा, ये भी ले ले और जो चाहिए वो भी बता दे, इतनी सुंदर खबर तूने सुनाई है। मंथरा ने सोचा, मैं तो कुछ और करने आई थी, ये क्या हो रहा है? फिर मंथरा ने कहा, देवी जितना खुश होना है हो लीजिए, ये खुशी आपकी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। मैया कैकेयी ने कहा, ये कैसी बातें तू कर रही है, होश में तो है। मंथरा ने कहा, अरे देवी आप इतना प्रभावित हो, भूल मत जाना, लाख आपके सामने मीठी बातें करें पर प्रेम तो अपनी कौशल्या से ही करते हैं, और कौशल्या का बेटा राम ही महाराज को सबसे ज्यादा प्यारा है। ये जो तुम आनंद से आज मुझे ये हीरे मोती दे रही हो ना, मैं तो कहती हूँ कैकेयी इसको अपने लिए संभाल के रखो, जब तुम कौशल्या की दासी बनोगी तो तुम्हारे काम आएंगे। ऐसे कटु वचन बोले कैकेयी माँ ने प्रथम तो बहुत तेज डांट लगाई, अरे दुष्टे, पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तो धरी जीभ कड़ाऊब तोरी। अगर आज के बाद ऐसा बोला ना, तेरी जिह्वा खिंचवा लूंगी मैं। कई प्रकार की नीतियां कही गई हैं, साम दाम दंड भेद। जहां पर आप बल से आप अपना कोई कार्य नहीं करा सकते, जहां पर आदेश से कोई अपना कार्य नहीं करा सकते, जहां पर आप निवेदन से कोई कार्य नहीं करा सकते, वहां पर व्यक्ति अपने बनावटी स्वभाव की दैन्यता दिखा करके काम बना देता है। अब यहाँ मंथरा क्या कर रही है? अभी तक उसने सलाह दिया, काम नहीं बन रहा है, निवेदन भी कर रही है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मान लो कैकेयी, बात नहीं बन रही। अब मंथरा ने छल का सहारा लिया।
कैसा छल। अब मंथरा रोने लगी और रोते रोते क्या कहती है, हाँ हाँ जिह्वा क्या, आप मेरे प्राण ले लो, कुछ भी कर लो, पर मैं आपका अहित होते कभी नहीं देख सकती। रानी, आप रानी बन जाओ, महारानी बन जाओ या कौशल्या रानी बन जाए, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी ना, मैं तो कोई रानी नहीं बनने वाली। और सोचो आप जरा, अगर कोई आपको फटकार लगाए और आप उसके सामने उसी के हित की बात सुनाना शुरू करो तो सामने वाला आनंदित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सामने वाले को भी लगेगा कि भाई गलत कह दिया, मुझे इसको ऐसे नहीं डांट लगानी चाहिए थी। मैया कैकेयी ने भी यही बात विचारी, लगता है मैंने इस बिचारी को ज्यादा बोल दिया, ये तो मेरे ही बारे में सोच रही थी। मैया कैकेयी ने कहा तो मैं अब क्या करूं? मंथरा ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कैकेयी माँ कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी पर किसी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा ने कहा आप क्यों जाओगी? क्या भरत राजा का पुत्र नहीं है, महाराज की संतान नहीं है? अरे आप क्यों जाएंगी? अपना अधिकार लो। कैसे लूं? दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हो आज जुड़ा वहु छाती। दो वरदान जो आपने देवासुर संग्राम के समय महाराज के सामने उधार रखे थे ना, थाती स्वरूप रखे थे, आज उन दो वरदानों को मांगने का समय आ गया है। क्या मांगू? एक में मांग लो कि राज्याभिषेक भरत का हो और दूसरे में मांग लो कि राम का 14 वर्षों का वनवास हो। आगे जब चले, श्री मैया कैकेयी से कहा कोप भवन में चली जाओ। मैया कैकेयी कोप भवन में गई, सुंदर अलंकारों को परित्याग किया, मैले वस्त्र धारण करके भूमि पर मैया लेट गई। महाराज को खबर लगी कि कैकेयी जी कोप भवन में गई हैं। अब महाराज का मन कंपित होने लगा, हे विधाता आगे क्या होना लिखा है? इतने मंगलमय समय में ऐसा क्या हो गया कि कैकेयी कोप भवन चली गई हैं? अब इसी को कहते हैं विधि का विधान। तैयारियां चल रही हैं किस चीज की? राजा बनने की। और इधर दूसरी ओर क्या कार्य प्रारंभ हो गया है? तैयारी हो रही है प्रभु के वनगमन की। श्री दशरथ जी महाराज आए, कैकेयी माँ से कहा देवी आप ऐसे क्रोधित मत रहो, आपको पता है कल आपका राम राजा बनने वाला है, मैं बड़े आनंद में हूँ कैकेयी, आप आज मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको प्रदान करूंगा। मैया ने कहा महाराज नए नए वरदान बाद में देना, पहले पुराने वाले हिसाब ही आप पूरे कर दो। 2 वरदान मेरे अभी भी बाकी हैं, आपने आज तक नहीं दिया। महाराज ने कहा ना आपने कभी मांगा और मैं भी भूल गया, क्या चाहिए? कैकेयी मैया ने कहा ऐसे नहीं, पहले राम जी की शपथ करो फिर मैं मांगूंगी, क्योंकि अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है। और प्रभु की लीला देखिए, ये वही दशरथ जी हैं जब विश्वामित्र जी के जैसे महामुनि आए और राम जी को मांगा तो दशरथ जी ने कहा आप विचार करके नहीं बोल रहे हो, मैं राम जी को नहीं दूंगा, साफ कह दिया था ना। और आज कैकेयी मैया कह रही हैं राम जी की शपथ ले लो, और महाराज ने शपथ की। महाराज कहते हैं देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाई, प्राण जाए वरु वचन न जाई, सुनहु
मैया ने कहा महाराज शपथ लीजिए। दशरथ जी ने कहा देवी क्या आप रघुकुल की रीत और परंपरा से अनभिज्ञ हैं? क्या आप नहीं जानती कि रघुवंशी अपने प्राण दे सकता है पर दिए गए वचन से कभी पीछे नहीं हटता? आप मांगिए तो सही, क्या चाहती हैं? पर ऐसे नहीं, आप सुंदर अपने वस्त्र अलंकारों को धारण करके आइए, फिर आप वरदान मांगिए। माँ आई और हाथ जोड़कर यहाँ महाराज को प्रणाम किया, बैठ गए। अब कहती हैं हे मेरे प्राण प्रिय, मेरा जो पहला वरदान है सुनो हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है, जो मेरे जी को भा रहा है। मेरा पहला वरदान ये है कि कल आपने राज्याभिषेक जो निश्चित किया है, तो कल राम का राज्याभिषेक नहीं, मेरे पुत्र भरत को ननिहाल से बुलाया जाए और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। महाराज को इसमें कोई अनुचित नहीं लगा। यहाँ पर महाराज ने कोई ऐसा हस्तक्षेप भी नहीं किया। अब मैया ने दूसरे वरदान की बात रखी। महाराज मांगू दूसर वर कर जोरी, मैं दूसरा वरदान आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ। हम और आप बड़ी आसानी से माँ कैकेयी पर दोषारोपण करते हैं। हमें आप में से कई लोगों को लगता है कि कैकेयी जी ने गलत किया इसलिए राम जी का वनवास हुआ। पर मैं आपसे सत्य एक प्रार्थना करूं, जो त्याग मेरी कैकेयी मैया ने राम जी के लिए किया है वो और कोई नहीं कर सकता था। कैकेयी जी को हम जो दोष देते हैं, कैकेयी माँ उस दोष की पात्रा नहीं है। इस संसार में सम्मान में साथ देने वाले हजार लोग आपको मिल जाएंगे, पर आपको सम्मान दिलाने के लिए स्वयं कोई अपमान सहले ऐसा कोई नहीं मिलता है। आप बताइए, अगर राम जी के लिए वनवास कैकेयी जी नहीं मांगती तो क्या कभी शबरी जी को भगवान मिलते? क्या बोलिए, क्या कभी केवट की इच्छा पूरी होती? क्या कभी जटायु जी भगवान से मिल पाते? क्या अरे और तो सब छोड़ो, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी कोल भील हैं, ये बेचारे कैसे कभी भगवान से मिल पाते? इनको भी छोड़ दो, लंका में जो राक्षस बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होता? इन सब के नजदीक तक पहुंचाने का कार्य मेरी कैकेयी मैया ने किया है। अगर कोई भक्त भगवान से स्वयं मिले ये तो उसकी भक्ति है, वो धन्यवाद का पात्र है। लेकिन अगर कोई भक्त को भगवान से मिलाने का माध्यम बन जाए, उससे बड़ा संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज, उनकी पत्नी का नाम था श्री रत्नावली जी। आपने शायद कभी कथा सुनी हो रत्नावली मैया की। आज तुलसीदास जी को आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताइए, जानते हैं ना? रत्नावली जी को गिने चुने लोग जानते होंगे। सब जानते हैं क्या रत्नावली जी को? नहीं जानते। अब आप बताइए, तुलसीदास जी महाराज को भगवान से मिलाने में सबसे मुख्य नींव मेरी रत्नावली मैया की है। रत्नावली मैया में गोस्वामी जी का बहुत प्रेम था, बहुत मोह। रत्नावली मैया एक बार अपने मायके गई। गोस्वामी जी महाराज को पता नहीं था, बिना बताए भाई आया और माँ साथ में चली गई। अब गोस्वामी जी लौट कर आए, पता चला रत्नावली जी तो मायके चली गई हैं। अब प्रेम की अधिकता देखो, या आसक्ति भी उस समय में आप कह सकते हो। गोस्वामी जी तो स्वयं कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज, आंधी चल रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, नदियों में जल भर आया है, उसके बाद भी किसी चीज का होश गोस्वामी जी ने नहीं रखा। गोस्वामी जी महाराज किसी भी तरह करते करते अर्धरात्रि में रत्नावली मैया के मायके पहुंच गए। भीगी अवस्था, बिल्कुल मेले से वस्त्र, ऐसी बेहाल अवस्था में गोस्वामी जी को अपने मायके में देखा। रत्नावली माँ का हृदय लज्जा से भर गया।
मायके के सन्मुख, माता पिता भाई के सन्मुख आज एकांत में लेकर गए गोस्वामी जी को और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी एक बात कहूं, आज आपने उचित नहीं किया। स्वामी, आपने मेरे इस हाड़ मांस के देह में जो मोह और आसक्ति रखी है, अगर ये इसका 1% प्रेम आप भगवान से कर लेते ना, तो सत्य कहूं आपको भगवान मिल जाते। हाड़ मांस की देह ममता में ऐसी प्रीति, ये तो शरीर है जल करके राख हो जाएगी, और आप इस शरीर से इतना मोह कर रहे हैं। अगर आप इसका एक अंश भगवान से करते तो सत्य कहती हूँ भगवान मिल जाते। वो एक वाक्य ही थे गोस्वामी जी के सन्मुख, रत्नावली जी के। उसी समय श्री गोस्वामी जी ने त्याग दिया सब कुछ और सीधा वैराग्य की ओर आगे बढ़ गए। अब आप बताइए, अगर रत्नावली माँ इस बात को नहीं रखती तो क्या हमारे सामने गोस्वामी जी की कृपा से ये ग्रंथ आता क्या? आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को आगे सम्मान दिलाने में उसके पीछे कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर दिखाई देगा जिसने उसके पीछे अपना पूरा परिश्रम लगाया हो। बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से कहते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, कहते हैं ना, कई बार कहते हैं। और उस समय आप विचार करो, माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक पिता से उसके बच्चे ने यही बात कही, अरे पढ़ा लिखा दिया तो क्या एहसान किया, सारे माँ बाप करते हैं, आपने कर दिया तो कौन सा एहसान किया, और किया ही क्या है आपने मेरे लिए इसके अलावा। पिता ने कहा, सही बात है बेटा, अगर तू जब छोटा था और तू रात रात भर रोता था तो तेरी माँ तुझे चुप कराने के लिए अपनी नींद गंवा देती थी, हमने किया ही क्या है। तू छोटा था तो बिस्तर गन्ने करता था, तेरी माँ अपना आंचल बिछा करके गीले पे स्वयं सोती थी, सूखे पे तुझे सुलाती थी, हमने किया ही क्या है। तू थोड़ा बड़ा हुआ, तेरे फटे जूते स्कूल ना जाए, तू फटे जूते पहनकर स्कूल में किसी के सामने ना आए, इसीलिए मैं अपने जूते सिलवा सिलवा के पहनता था, मैंने किया ही क्या है। हाँ, सत्य कहता है, तेरे दिवाली के नए कपड़े बनाने के लिए ना जाने मैंने कितनी बार पुराने कुर्ते को सिलाकर पहना, हमने किया ही क्या है। तुझे साइकिल दिलाने के लिए ना किया ही क्या है। तू कहीं भूखा ना रह जाए, इसके लिए हम सब तैयारी करके रखते थे, अपनी खुशियों में कटौती करते थे, तेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वास्तव में हमने किया ही क्या है। पिता, जब यह बात आप किसी भी पिता या माँ के सन्मुख रखते हो, आपने किया ही क्या है, तो आप भी ये बात याद रखना, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके सामने यही सवाल लेकर खड़ी होगी। और उस समय विचार करना कि जो माता पिता जीवन भर आपको, मैं कहती हूँ, ना दे धन, ना दे संपत्ति, कुछ ना करे, आपको जन्म तो दिया ना आपके माता पिता ने, तो जीवन देने वाले से बड़ा संसार में कौन हो सकता है, आप बताइए, कौन हो सकता है। एक माँ के त्याग पर अगर आप प्रश्न उठाओ, 9 महीने वो अपनी कोख में आपको रखती है। दुनिया वाले आपको प्रेम करना शुरू करते हैं आपके जन्म के बाद। अगर सारा संसार मिलके कहे कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो सारे संसार के प्रेम को जोड़ोगे भी ना, तो भी आपके माँ का प्रेम 9 महीने ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसने आपको तब से प्रेम किया जिस दिन आप उसके गर्भ में आने भर की खबर उसको लगी थी। वो तब से आपको प्रेम करती है, ना आपका कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है, फिर भी वो आपसे बातें करती है। उसको जो चीज नहीं भी पसंद वो भी वो खाती है, क्यों? ताकि जो मेरे भीतर है उस पे कोई कमजोरी ना आए। वो हर वो कार्य करती है जिससे आप गर्भ में सुरक्षित रहो। सोचो जरा, जब आप दिख भी नहीं रहे हो, माता पिता इतना ख्याल रखते हैं, और जब आप उनके अंक में आ गए, उस दिन से लेके आपको बड़ा करने तक माँ बाप ने क्या क्या सहा होगा, आप स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं प्रार्थना करूं, कथा सुनने भर की चीज नहीं है, कथा से कुछ प्राप्त करने की चीज है।
मैं यहाँ ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं आप हर हिसाब से गलत हो। मैं मानती हूँ हर माता पिता और बच्चे के बीच में मतभेद होते हैं, सोच का फर्क होता है, जरूर होगा। उनकी पीढ़ी अलग है, आपकी पीढ़ी अलग है, उस समय के तौर तरीके अलग थे, आज का तौर तरीका अलग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम संबंध तोड़ करके कहें आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने कल एक वीडियो देखी और सच में मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई। एक रही होंगी कम से कम 80 वर्ष से अधिक उम्र की मैया, और किसी ने उनसे पूछा कि माँ जी इस वृद्धाश्रम में आप क्या कर रही हो। उस माँ ने रोते हुए बोला, माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि एक बार मेरे बेटे ने मुझे गुस्से में कहा, जो सामान का उपयोग कर रही हो क्या तुम्हारे बाप का है, अपनी माँ से। तो इस मैया ने कहा कि भैया मैंने उससे ये बोला मेरे बाप का नहीं है पर तुम्हारे बाप का है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। तो भैया सबसे पहले मुझे उसने मेरे गाल पे खींच के एक तमाचा मारा। उसके बाद भी मुझसे कहने लगा निकल यहाँ से, तुरंत निकल जा। जब मैं बिल्कुल जमीन पे बैठ गई, मैं सत्य बात आपसे बताऊं, मैंने जो सुना, मैं जमीन पर बैठ गई। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा पूरा जीवन यहाँ बीता है। तो उसने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आप अभी भी कहोगे कि भगवान ऐसे लोगों पर कृपा करेगा? क्या भगवान ये चीज नहीं देखते हैं? एक बात याद रखिएगा, अगर पाप करने वाला इंसान सुखी है तो समझ लीजिएगा भगवान समय से पहले उसका घड़ा भर रहा है। उसके कुछ पुण्य हैं जो उसे अभी सुख दे रहे हैं, और जैसे ये पुण्यों का खाता खत्म होगा अब उसका तारीख खुलेगा, अब उसकी वो डायरी खुलेगी जो अब तक भगवान ने बंद करके रखी थी। पुण्य का खाता जहां खत्म हुआ भैया, अब तुम्हारे कर्मों का भोग तुम्हारे सन्मुख आएगा। मैं निवेदन करूं कोई भी हो, और यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, आप वयोवृद्ध हैं, मैं कुछ आपको ज्ञान देने योग्य नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक प्रार्थना कर सकती हूँ। क्या प्रार्थना? कि मैया बाबूजी जिंदगी में किसी से आशा मत लगाओ। आपने अगर उम्मीद करी, मैं सत्य कहूं आपकी उम्मीद आपको बहुत तकलीफ पहुंचाएगी। आप आशा मत करो, और अगर आपने उम्मीद नहीं करी और बच्चे लायक निकले, आप रोज भगवान का धन्यवाद करोगे। और अगर आप उम्मीद करके बैठे हमारा बच्चा खूब हमारी सेवा करेगा और बच्चा नालायक निकला, तो उसी भगवान के आगे सर पटक के रोते बैठोगे। सारी चीजों की जड़ आपकी उम्मीद है, आपकी आशा है। आप आशा मत करो ना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इनसे आशा करो। ये वो हैं जो किसी की आशा अधूरी नहीं रखते। जीवन में किसी ने अगर गुस्से से भी बुलाया तो ये हाजिर हो गए, तो प्यार से बुलाओगे तो नहीं सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रेम से बस कहते रहो, हे राघव जी पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। सरकार अगर मैं डूबा, अगर हम डूबे, दीन दयाल सुनियो जब ते तब ते मन में यह बात बसी है, और तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। एक ही आसुरो तेरो मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे आप ही भगवन, और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही भगवन, और किसको
पकड़ लो बाँह रघुराई, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा तुम्हारी लाज, तुम्हारी। तो मुश्किल से कथा मिली है, भगवान की कृपा से, है ना? तो जरा प्यार से ठाकुर जी से कहिए, अच्छा अगर कोई पानी में डूबने लगता है तो अपने हाथों को कैसे करता है वो? हाँ, ताकि कोई देखे और हमारी बाहों को पकड़ ले। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहो, हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, पार हम उठाएंगे, हे भैया आप बन जाओ, पार हम उठाएंगे, पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। अगर किन्हीं साहब जी का बेटा नालायकों की तरह सड़क पे घूमने लगे तो बेटवा को कम गाली पड़ेगी वो साहब जी को, फलाने साहब का बेटा निकम्मा हो गया है। तब ये बेटे के निकम्मेपन की बात नहीं, फलाने साहब की बात चल रही है। तो अगर मैं आपका हूँ या आपकी हूँ और अगर मैं दुनिया की ठोकरें खाऊंगी या खाऊंगा सरकार, तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि हम ठोकर खा रहे, दुनिया कहेंगे वो जो राम जी के भगत बनते फिरते हैं ना वो ठोकर खा रहे हैं। इसमें किसकी जाएगी? आपकी लाज जाएगी, हमारा क्या है? हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। भगवान को सौंपने का स्वभाव बन जाए। सौंपने का मतलब क्या? अगर आप भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, भगवान की कृपा देखो भाव में स्वीकार कर लेते हैं, पर वास्तविकता में एक भी चीज आपकी घटाते नहीं हैं। घटाते हैं क्या? आप भगवान के सामने 4 रोटी रखो, कभी भी आपकी रोटी 3 हुई है? अब मुझे लगता है 3 होनी शुरू हो जाए तो आदमी देना भी बंद कर देगा। तो भगवान है, कितना खा लेंगे पता नहीं। तो भाव ही तो भगवान ले रहा है, और भाव भी अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या फायदा इस जीवन का। दशरथ जी के सामने माँ कैकेयी ने कहा, पहला वरदान भरत राजा बने, और दूसरा वरदान मांगने से पहले कैकेयी माँ हाथ जोड़ ली। अपने हाथों को मैया ने जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि कैकेयी माँ को भी पता है कि मेरे इस वरदान के बाद अयोध्या में सब कुछ बदल जाएगा, मेरे पति के हृदय को चोट पहुंचेगी, मेरे पुत्र भरत को असहनीय पीड़ा होगी, लेकिन फिर भी चूंकि मेरे राम का इसमें कल्याण है इसलिए मैं ये वरदान मांगूंगी। मैया ने कहा, दूसरे वरे मांगूं कर जोरी। मैं दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांगती हूँ। क्या? आप ना प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास दे दीजिए। यहाँ पर महाराज बोल पड़े, देवी राम ने ऐसा क्या किया है आपका अपराध? राम तो वो है जो शत्रु को भी प्यारा लगता है, जो अपना मुझे शत्रु मानते हैं वो भी राम की प्रशंसा करते हैं। और मेरे ऐसे राम ने आपका क्या ऐसा बिगाड़ दिया? आप उन्हें जंगल देने की बात कर रही हैं। मैया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती महाराज, बस मैं इतना जानती हूँ, प्रातः काल या तो आप मेरा शव देखोगे और नहीं तो उसके पहले राम को इस राज्य से बाहर करके वनवास जाने की आज्ञा दो। दशरथ जी निढाल पड़े हैं,
सुमंत जी जब आए तो कैकेयी मैया ने सुमंत जी से कहा, जाइए राम जी को बुला लाइए। सुमंत जी पहुंचे, राम जी ने प्रणाम किया। सुमंत जी ने कहा, आपको कैकेयी जी ने याद किया है। राम जी आए मैया कैकेयी के भवन में। अब आप दर्शन करो, दशरथ जी महाराज बेसुध अवस्था में पड़े हैं, कैकेयी मैया निकट बैठी हैं। राम जी आए, पिताजी से दौड़कर नहीं पूछा कि पिताजी क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं, माता को प्रणाम करके कह रहे हैं, माँ मोहि कहो माँ तू ये तात दुख कारण। माँ ये पिताजी के दुख का कारण तो बताओ, क्या हो गया? जो भी इनको स्वस्थ करने का उपाय होगा ना माँ, मैं वो अवश्य करूंगा, आप मुझे आज्ञा दो। मेरे वो राघव जी जिन्होंने जीवन में कभी दुख देखना तो दूर सुना तक नहीं है, आज ये परिस्थिति देखकर कहते हैं पिताजी क्यों इस अवस्था में है। मैया ने अब वनवास की बात बता दी। आप विचार करिए, आपको कल पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम लिखी जानी है। पंचायत में घोषणा कर दी है कि कल मैं अपने बच्चे को अपने पूरी जायदाद का वारिस बने, आनंद में है। तब तक आपको खबर लग गई, नहीं नहीं वसीयत तो बनेगी पर आपके लिए नहीं, वो वसीयत किसी और के नाम होगी और आपको बेदखल किया जा रहा है जायदाद से। हमारी क्या स्थिति होगी, क्या होगी? जो हमसे ये कहेगा पहले तो हमारा क्रोध उस पर फूटेगा, फिर अपने उन पिता पर, फिर पिता की अस्वस्थता भी नहीं नजर आएगी, पिता को जाकर कोसेंगे, ये क्या बात हुई, क्या मजाक है क्या? राम जी से अभी माँ ने कुछ नहीं बोला। राम जी ने माँ को प्रणाम करके कहा, क्यों पिताजी की ये स्थिति? अब कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम, पिता ने तुम्हारे 2 वचन दिए थे, तो मैंने एक में भरत को राजा बनाने की मांग की है और दूसरे वरदान में आपके लिए 14 साल का वनवास मांगा है। पर राम जी की क्या स्थिति है? अभी तो थोड़े प्रसन्न थे, लेकिन जब वनवास की बात सुनी तो प्रभु का मुखचंद्र और खिल गया। क्यों? माँ, मैं तो पहले ही सोच रहा था कि मैं तो वैसे भी तीनों भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, राजा बन के और बड़ा हो जाता, पर माँ अब अगर मेरा भरत मेरा अनुज राजा बनेगा तो मैं तो बड़ा हूँ ही, मैं कहाँ छोटा हो रहा हूँ, मैं तो पद से ही बड़ा हूँ, पर माँ मेरा भरत राजा बन जाएगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, मेरे भाइयों को भी वो बड़प्पन मिलेगा जो वो प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और सत्य कहूँ माँ, सन्यासी से अच्छा राजा दुनिया में कोई नहीं होता, मेरे भरत के जैसा संत कहाँ है दूसरा कोई? अभी तक माँ कह रहे थे, अब कहते हैं माँ सुनु जननी सोई सुते बड़े भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले? मोहि कहूँ मातु। मातु का मतलब माता जी या मैया या माँ, या राम को जन्म देने वाली कौशल्या जी हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जन्म देने वाली कैकेयी मैया है। अब यहाँ से प्रभु के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का क्रम शुरू होगा। अभी तक ये राम हैं, राजा राम भी हैं रघुवंश की परंपरा से, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। मैया को प्रणाम करके पिताजी से कहा, पिताजी अब जब मैं जाऊंगा ना वनवास के लिए, पुनः आपसे आज्ञा लेने आऊंगा, आदेश दीजिए। राम जी चल पड़े। मैया कौशल्या आनंद से झूम रही हैं, जैसे कोई माँ जिसके बच्चे को एक बहुत अच्छा पद कल मिलने वाला हो, उस माँ के हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी।
अपने हाथ से कौशल्या जी भोग बना रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। राम जी तब तक आते हुए दिखाई दिए। कौशल्या माँ ने कहा, अच्छा हुआ लाल आ गया, अब ऐसा कर पुत्र जल्दी से कुछ पालो, नहीं तो दिन भर जो भी राज्याभिषेक की विधियां होंगी तो मेरा लल्ला भूखा रह जाएगा। वो तैयारियों में लगी हैं। जैसे जाने लगी, राम जी ने माँ का हाथ पकड़ लिया, बोला माँ एक बात तो सुन, तुझसे कुछ बात कहनी है। मैया ने कहा, जल्दी कर, मुझे आज बहुत कार्य है, समय नहीं है। आज तेरा राज्याभिषेक होना है, आज मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, थोड़ी शीघ्रता से बता लल्ला क्या बात है। राम जी ने धीरे से कहा, माँ मैं आज राजा बन रहा हूँ, मुझे राज्य भी मिल रहा है, पर माँ अब मुझे अयोध्या का ये छोटा नहीं, मुझे मेरे पिता ने जंगल का बड़ा राज्य दे दिया है। शब्द ये नहीं कह रहे पिता ने वनवास दे दिया, मुझे जंगल भेज रहे हैं, माँ क्या करूं, आदेश है जाना पड़ेगा। शब्द माँ ये अयोध्या का राज्य छोटा है, अब पिता ने मुझे, पिता दीन मोहि कानन राजू, तो मैं बड़ा हूं ना माँ, इसीलिए पिताजी ने निर्णय लिया कि मुझे बड़ा राज्य दिया जाए, मैं जंगल का राजा बनाया जा रहा हूँ। माँ के हाथों से पात्र छूट गया, आंखों में आंसू भर आए। अब माँ कौशल्या अपने आप को उस स्थिति में पा रही हैं, एक तरफ पति का वचन है, एक तरफ पुत्र का प्रेम है। माँ बीच में खड़ी हैं। राघव जी ने कहा, माँ आप बताओ ना, ठीक है अब मैं चलूं, मुझे आज्ञा दे दो, मुझे विलंब नहीं करना। मैया कौशल्या कहती हैं, लाल मैं आज उस स्थिति में हूँ जैसे कोई सांप जब किसी छछूंदर को निगल लेता है, मुख में रख ले, तो वो धर्म संकट में आ जाता है। कहते हैं अगर उस छछूंदर को वो निगलेगा तो मर जाएगा, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा, वही स्थिति मेरी है। आज मैं पति के वचनों का परित्याग नहीं करा सकती। मैया कौशल्या ने कहा, और उस पर भी राघव, अगर सिर्फ तुम्हारे पिता ने ये वचन कहे हैं रघुनंदन, तो यकीन करो मैं तुम्हारी माँ हूँ, पुत्र पर, संतान पर पिता से ज्यादा उसकी माँ का अधिकार होता है, मैं उस अधिकार से तुम्हें अयोध्या में रोकूंगी। तब तक राघव जी ने कहा, माँ मेरी मैया कैकेयी की भी यही इच्छा है। अब माँ कौशल्या मौन हो गई। मैया ने कहा, रघुनंदन अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं है पुत्र, जिस अधिकार के कारण मैं तुम्हें रोक सकूं। एक माँ का अधिकार था, लेकिन अगर तुम्हारी माँ ने भी यही बोला कि तुम वन में जाओ तो तुम फिर जाओ। मैया कौशल्या कहती हैं, पुत्र मैं माँ हूँ, साथ ही एक पत्नी हूँ, मैं आज ये भी नहीं कह सकती कि बेटा वन मत जा, पर ये भी नहीं कह सकती कि बेटा वन चला जा। राम अब मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि लाल अगर आज आप इस अयोध्या से जा रहे हो तो ये तेरी जननी के वचन हैं, तेरी जननी का आशीर्वाद है रघुनंदन। वो जंगल ही तुम्हें करोड़ों अयोध्या से ज्यादा सुख प्रदान करे, ये मेरा हृदय से आशीर्वाद है। मैया कौशल्या नेत्रों में अश्रु भरे विलाप कर रहे, तब तक जानकी मैया आ गई। जानकी मैया ने देखा कि मेरे स्वामी वन जाने के लिए तत्पर हैं, बोल नहीं रही हैं, क्योंकि सासू माँ है, मुझसे श्रेष्ठ हैं, मैं कैसे कोई वचन कहूँ, एक टक धरती को निहार रही हैं। मनो धरती माँ से, क्योंकि देखो भैया जीवन में जब बच्चा किसी भी संकट में या दुख में आता है तो उसे अपने माँ की याद पहले आती है। जानकी मैया को भी अपने माँ की स्मृति हो रही है, धरती माँ को एक टक निहार रही हैं, मानो कह रही हो, माँ मेरे पति आज वन जा रहे हैं, माँ मेरा भी जाना निश्चित है, मैं भी जाऊंगी, पर माँ क्या जाएगा ये निश्चित नहीं है। स्वामी ने मुझे छोड़ जाने की बात कही तो सीता के प्राण स्वामी के साथ जाएंगे, तन यहीं अयोध्या में रहेगा, पर जाना मेरा निश्चित है। एक टक निहार नहीं, तब तक राघव जी ने कहा, वैदेही
आप यहाँ पर रहना, पिताजी अस्वस्थ हैं, माँ की स्थिति ठीक नहीं है, हे जानकी यहीं रहकर आप इनकी सेवा करना। मैया कुछ नहीं बोल रही, आंखों से आंसू बहने लगे शब्द सुनते ही। फिर मैया से राघव जी ने कहा, और वैसे भी वैदेही जंगल बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े पशु पक्षी हैं, कटीली झाड़ियां हैं, कंकरीले मार्ग हैं, आप वन के योग्य नहीं हो तो आप वन मत जाना। जब राम जी ने ये कहा कि सीते आप वन के अधिकारी, वन जाने के लायक नहीं हो, आप योग्य नहीं हो, आप यहाँ पर जानकी जी बोल पड़ी, स्वामी अगर मैं वन के योग्य नहीं हूँ तो क्या आप वन के योग्य हैं? क्या आपके लिए ये जंगल सही है? अगर मैं सुकुमारी हूँ तो क्या आप में वो कोमलता नहीं? आप भी तो उस योग्य नहीं, फिर क्यों जा रहे हैं? राघव जी मौन हो गए। बोला ठीक है, आप भी साथ चलो। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, दौड़े दौड़े आए। अब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया भरत नहीं है, पिताजी निढाल पड़े हैं, माता भी स्वस्थ नहीं है, अब एक तुम हो जिसको अयोध्या की संभाल करनी है। तुम यहाँ रहना, माता पिता का ख्याल रखना, ध्यान रखना, उनको चिंता मत होने देना। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बोल पड़े, माता पिता? कौन माता, कौन से पिता? राम जी ने कहा, अरे भैया हमारे माता पिता। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपके सिवा मैं किसी माता पिता को जानता ही नहीं। मेरी माँ तो मेरे सामने खड़ी है जो जंगल जा रही है, मेरे पिता स्वरूप में आप भी वन जा रहे हैं, तो मैं भी तो वही चाहता हूँ कि माता पिता की सेवा करूं, पर जिनको मैंने अपने माता पिता के रूप में बचपन से जाना है, मैं उन्हीं माता पिता की सेवा कर सकूंगा। राम जी ने कहा, जाकर के सुमित्रा जी से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा मैया के पास लक्ष्मण जी पहुंचे। सुमित्रा माँ से जाकर कहा, माँ भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। इतना बोलकर प्रणाम करके लक्ष्मण जी निकल गए महल से। इतनी जल्दी क्यों है? ऐसा अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। सुमित्रा मैया ने कहा, हो ही नहीं सकता, राम कभी अयोध्या छोड़ ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ मैं सत्य कह रहा हूँ कि माँ ने वरदान मांगा है, भैया अयोध्या से जा रहे हैं, छोड़कर अयोध्या। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण राम अयोध्या से नहीं है, अयोध्या राम से है। तुम कह रहे हो कि राम अयोध्या से जा रहे हैं जंगल में, तो लक्ष्मण ये याद रखना कि आज के बाद ये अयोध्या नहीं रहेगी, ये जंगल बन जाएगा जहां से राम जा रहा है, और वो जंगल अयोध्या रहेगा। राम और अयोध्या तो अलग नहीं हो सकते। उर्मिला मैया के विषय में चर्चा आती है। उर्मिला माँ ने आरती की थाल सजाई है, स्वामी को दिव्य शुभ कामनाओं के साथ विदा करूं, पर लक्ष्मण भैया इतने वेग में कि कहीं राघव जी चले ना जाएं, महल से निकल गए। हमने संतों से सुना है भैया कि 14 वर्षों तक उसी दीपक को जलाकर उर्मिला मैया ने लखन लाल के आने की प्रतीक्षा की है। आगे जब यात्रा प्रारंभ हुई, समस्त अयोध्यापुर वासी आ गए, प्रभु उठाया। अब अयोध्यावासी पागलों की तरह रथ के पीछे पीछे भाग रहे हैं। रथ के पीछे जब चलने लगे, भगवान ने देखा सभी चलते चलते बेहाल है। तमसा के तट पर भगवान ने विश्राम लिया। अयोध्यापुर वासी रथ के आगे लेटे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो भगवान रथ पर बैठकर आगे चले जाएं। निद्रा में थक हार कर सो गए, और कुछ प्रभु ने अपनी माया का ऐसा प्रभाव डाला कि लोग गहन निद्रा में चले गए। जैसे निद्रा के वश हुए, सुमंत जी से राघव जी ने कहा, हे तात अब रथ को आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़े।
जरा हम विचार करें मैया कौशल्या के हृदय पर कैसी पीड़ा रही होगी। पति इस अवस्था में, पुत्र वधू चली गई, पुत्र चला गया, छोटा पुत्र तक आज जंगल की ओर बढ़ चला है। आज मैया कौशल्या को धीरज धराया जा रहा, पर माँ के हृदय को कौन समझाए, जबकि माँ जानती है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है। फिर भी